पिछले एक महीने से जो खाने की चीजें हैं, जो लोगों की, जो नॉर्मल इंसान की खाने की सारी चीजें, उसमें भाव में काफी बढ़ोतरी आई है, जिसके वजह से अभी हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर चीनी, चावल, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। खास करके यहाँ दुकानदार से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चीनी और तेल के भाव में बढ़ोतरी हुई है। आइए उनसे भी बात करते हैं। चीनी के भाव में पिछले एक साल में क्या माहौल थे, पिछले एक साल पहले क्या भाव था और आज उसकी क्या प्राइस? पहले चीनी में फिक्स रेट 50-45 पे भाव था। अभी ये 10-15 दिन में भाव 10 रुपया किलो पर बढ़ गया है। चीनी का भाव 65 रुपया होलसेल के भाव में हो गई है। इसके हिसाब से 70 में रिटेल में ग्राहक कोई पकड़ता ही नहीं है शक्कर। और तेल में रोज बढ़ता रहता है 20-30 इसके हिसाब से तेजी आ गई है तेल और शक्कर में। इसके हिसाब से ग्राहक कोई पकड़ता ही नहीं है, बहुत भाव लगता है ग्राहक को। क्या तेल के भाव एक साल पहले क्या थे और पिछले एक महीने में आपने बोला कि काफी बढ़ोतरी हुई है, तो जो उसका भाव था एक साल पहले जो भाव चल रहा था तब क्या भाव था और आज के दिन में क्या है? एक साल पहले 2000 रुपया भाव था, अभी ये 3000 रुपया चल रहा है। एक डब्बे के ऊपर 1000 रुपया बढ़ गया है एक साल के अंदर। मतलब कि एक साल में 1000 रुपए का बढ़ावा हुआ है। और जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं तेल बहुत महंगा है। जो 15 किलो लेने वाला है वो 5 किलो लेता है। बोलते हैं तेल महंगा है, इसके हिसाब 15 किलो के हिसाब से 5 किलो लेता है। इसके हिसाब से जो पाउच है, जो छोटे छोटे आदमी हैं वो लेते हैं पाउच, उनको बहुत महंगा लगता है। जो 120 रुपये में आता था वो भी 180 रुपये में आ रहा है एक का पाउच तेल का। उसके हिसाब से भर के हिसाब से ग्राहक कोई पकड़ता ही नहीं है और तेजी के कारण कोई ग्राहक खड़ा ही नहीं रहता है। मतलब कि पिछले एक माह में जितना भी ये बढ़ावा हुआ है, ये जो महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई की वजह से लोग काफी परेशान हैं। जो लोग जो खरीदी करते थे उसमें भी उन लोगों ने काफी कम लेना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से लोग काफी परेशान भी है। अगर उन्होंने जैसे ही खाने के तेल की बात की तो पिछले एक महीने में 50% से भी ज्यादा भाव बढ़ चुका है। खास करके चीनी और खाने के तेल में जो भाव की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ जो खाने की दाल है, वो दाल और राइस में भी काफी बढ़ावा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर किराना स्टोर वाले जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो खाने का राइस है उसमें कितना फर्क पड़ा है, कितना उसमें भाव बढ़ा? अब खाने की राइस में जैसे कि आप अब घरेलू में जीरा सर के अंदर आप जो रेगुलर खाने वाले में तो उसमें आप जाने जाओगे तो 10-15 रुपए की बढ़ोतरी उसके अंदर हुई है। बट अगर आप बासमती में जाओगे तो सब अलग अलग रेंज और ग्रेन के हिसाब से सब उनका अलग अलग भाव है। बट जो बीच के मीडियम रेंज के जो कस्टमरों को रेगुलर सप्लाई होते हैं उनके भाव आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। समथिंग आप किलो पे 25-20 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा आ गया। एक साल पहले क्या भाव था और आज उसका क्या भाव है? ऐसे जानने जाए तो जो सिचुएशन के हिसाब से तो जो चल रहा है वो मतलब बरोबर है। और ऐसे देखने जाए तो मतलब जो मीडियम मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ना उनके लिए मतलब आज की तारीख में ये लेना मतलब बहुत मुश्किल जैसा हो गया क्योंकि आमदनी कम है। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि महंगाई ये बहुत ज्यादा हो गई एक साल पहले राइस का क्या भाव चल रहा था पर किलो और आज क्या चल रहा है? किलो पहले 70 रुपये 80 रुपये के भाव से चल रहा था जो अच्छे वाले रेंज के थे। आज उनका भाव 120-130 रुपये चल रहा है। मतलब कि 30 से 40 रुपए का बढ़ावा हो गया है। उसकी वजह से कस्टमर क्या कहते हैं वो जो लेने आते हैं? तो कस्टमर लेने आते हैं कि भाव इतना क्यों बढ़ गया है, कारण क्या है, अब रीजन उनको बताते हैं मतलब। और हमारे जो ऐसा नहीं है कि अब हमने ले लिया तो कोई ज्यादा मुनाफा के हिसाब से कोई ज्यादा भी भाव रखता है और कोई कम भी रखता है। बट ये रहा होलसेल का ही मार्केट रहा तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी होती है ना तो वो होती है। तो यहाँ पे रिटेल काउंटर भी चलते हैं और होलसेल काउंटर भी चलते हैं। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो उनका उसके हिसाब से भाव रहता है और जो रेगुलर लेने वाले हैं उसमें 5-10 रुपए का थोड़ा डिफरेंस रहता है। जो खाने की दाल है भिन्न भिन्न प्रकार की, वो दाल में कितना फर्क पड़ा है? दाल में कितना? दालों के ज्यादा नहीं, बस दालों में आप समझ जाओ तो 4-5 रुपए का ज्यादा डिफरेंस रहता है, बाकी ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा भाव किसमें बढ़े हैं? आज की तारीख में देखिए उड़द दाल में थोड़ा बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी तो जो चल रहा है उसमें 1-2 रुपए रेगुलर होते रहते हैं। बाकी जो सारी चीजें हैं, ये दाल के अलावा भी, राइस के अलावा, उस कौन कौन सी चीजों में भाव की बढ़ोतरी हुई है? उसमें आप देखने जाओ शक्कर हो गया तो शक्कर का भी रेगुलर का ओपन बाजार है, रोज नए नए भाव की आती रहती है। और तेल हो गया, तेल में दिन में 3 से 4 बार बाजारें आती रहती है और वो चल रहा है, बस ऊपर नीचे रेगुलर के भाव तल आते रहते हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ कि स्थिर रुक गया 10-15 दिन के लिए वो हो गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज रेगुलर नए नए भाव। अगर कोई किसी ने ज्यादा भाव का ले लिया और उसका पैप डाउन हो गया तो वो उसके हिसाब से जो पहले भाव का ले उसके हिसाब से वो चलाता है। इसकी वजह से आप जो दुकान वाले हैं उन लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? उनको कितनी ये परेशानी हो रही है? उनको परेशानी ये हो रही है कि आगे से हमारा माल रुक गया है, हमें माल नहीं मिल रहा है। जो हमारे पास में है हम वही चला रहे हैं। अगर जो हमारे अभी नए भाव का आया है, नए भाव का हम पहले निकालने का करते हैं कि नए भाव का, जैसे कि आज माल आया, अब मेरे पास के 58 का आया तो हम 58 वाला पहले देंगे
ठीक है, जो पहले का पड़ा वो रहने देते, क्योंकि अभी की महंगाई का दौर है ना, तो हमारे पास में जो सस्ता चल रहा है वही चला है, ताकि आगे जब महंगाई और ज्यादा बढ़ जाए तो उसके हिसाब से उसको नॉर्मल रेंज में दोनों को, ग्राहक का और हमारा दोनों का सेटलमेंट अच्छा हो। मतलब ग्राहक को जो भाव होता है 1-2 रुपए के हिसाब से मुनाफा रखे, मतलब मुनाफा कम हो गया और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, वो चीज हो गया। मतलब कि जो भाव की बढ़ोतरी है उसकी वजह से जो दाल, राइस, खाने का तेल और चीनी जो घर में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उसमें ही सबसे ज्यादा भाव बढ़े, जिसकी वजह से लोगों की कमर टूट चुकी है और लोग काफी परेशान हैं। और जो ये भाव में बढ़ोतरी होने की वजह से जो नॉर्मल जो पीपल्स है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो किराने की दुकान पे जो लोग खरीदने आ रहे हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानी हुई है पिछले 1 माह में। 1 माह में जो ज्यादा भाव कीमत बढ़ गई है सब चीजों की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रांड वाला ले कि ब्रांड बगैर का ले। ब्रांड बगैर का लेते तो बिगड़ने का भय रहता है, और ब्रांड वाला लेने के लिए हमको बजट को देखना पड़ता है। 1 महीने के बजट में ये जो भाव में बढ़ोतरी है उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां हो रही है? उसमें तो क्या, हमको जो सब चीजें लेते हैं ना तो थोड़ा हाथ खींच के लेना पड़ता है, ऐसे नहीं ले सकते सब कुछ लेना हो तो। जैसे बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाना चाहिए, हमको ऐसा लगता है कि हमको ड्राई फ्रूट्स खिलाना चाहिए, लेकिन वो भाव इतना बढ़ जाता है ना तो वो थोड़े ऐसे सोच में आ जाता है कि नहीं खिलाते। चलो रोज 4 बादाम खिलाते हैं तो 2 बादाम खिला सकते, 2 खिलाते हैं वो लोग तो खिला ही नहीं सकते। आप महीने का कितना राशन भरते थे और अभी जो ये भाव इतना बढ़ा है तो उसके बाद क्या फर्क पड़ा है? बस वही फर्क पड़ा है कि वो ज्यादा हम नहीं ले सकते। जैसे हमको ऐसा होता था कि पहले चलो हम 6 महीने का राशन पूरा भर सकते थे, लेकिन अभी वो कीमत बढ़ जाती है तो पूरा नहीं भर सकते। 3 महीने का, 2 महीने का, ऐसे हम हमारे इनकम के हिसाब से भर सकते हैं। मतलब कि जो ये भाव में अचानक से जो बढ़ावा हुआ है इसकी वजह से लोग भी काफी परेशान है और उनको घरों में जो उन्होंने जो ले रहे थे उसमें भी काफी उन्होंने लेना कम कर दिया है। जो बच्चों की बात की तो बच्चे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते थे उनको जो खिलाना चाहिए वो भी अब जो भाव बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से ले नहीं पा रहे हैं। और जो सब्जी मार्केट में जो महिलाएं जो सारी खरीदी करने के लिए आती है वो भी काफ़ी परेशान हो चुकी है। जो पिछले दिनों में भाव में अचानक से जो बढ़ोतरी हुई है तो उनसे ही बात करते हैं कि भाव में कितना बढ़ावा हुआ है और आप लोगों को क्या मुश्किल है? सर भाव में एक्चुअली में डबल हो गया है। जो चीज़ें हमें यहाँ पर 20 या 30 रुपीज़ में मिलती थी वो भी 50 या 60 रुपीज़ में मिल रही है। तो जो बजट महीने का होता था वो एक डबल हो गया है अचानक से। और सभी चीजें, ये उन चीजों की बात करें जो एक आम पब्लिक नहीं खाती, वो सब्जी की बात है जो रोज डेली घरों में यूज होती है, वो सब तो सर 80-90-200 रुपए किलो यहाँ पर मिल रही है। इट इज टू कॉस्टली है। किसका भाव इतना बढ़ चुका है? सबसे ज्यादा जैसे कि भिंडी है, गुवार है, परवल है, कंकोड़ा, फिर करेला, ये सब सब्जी हाईली कॉस्टली है जो आयुर्वेदिक के हिसाब से भी हेल्दी है और हम लोगों को खानी चाहिए, लेकिन अफोर्ड ही नहीं कर सकती है नॉर्मल पब्लिक उस चीज को, इतना कॉस्टली कर दिया है। इसकी वजह से आपके घर में क्या क्या परेशानियां हो रही है? जो आप ले रहे थे उसके बजट में आपका क्या परेशानी हो रही है और जो आपका मंथली बजट है उसमें क्या मुश्किल है? सर मंथली बजट अभी जिस हिसाब से चल रहा है तो हमने ये सब सब्जियां खाना ही अवॉइड कर दिया। हम लोग कठोर या ऐसी चीजें जो रीजनेबल रेट पे हम खा सकते हैं उस पे आ गए हैं, या फिर दाल। तो इसकी वजह से हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? फैमिली में लोग क्या बोल रहे हैं? सर बच्चे हैं सबसे ज्यादा सब्जी की डिमांड करते हैं, बट वी कैन नॉट फुलफिल दिस। तो इसकी वजह से जो आप बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाने वाली बात थी उसमें आपने बढ़ावा किया है या फिर वो कम किया है, उसमें भी क्या बात है? बाहर तो हम लोग वैसे इतना फूड नहीं लेते हैं सर, तो मैं इसके बारे में तो नहीं बोल पाऊंगी। आप जो यहाँ पर सब्जियां लेने आती है उसमें अचानक बढ़ावा हुआ है तो उसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। कम का बजट होता अपना। अभी नींबू है 50 रुपए थे पहले, आज 150 रुपए बता रहे नींबू। तो रोज जो यूज करते उसको तो चाहिएगा ही चाहिएगा। नींबू है। प्याज अभी 10-20 रुपये थी, आज प्याज का भाव पूछ लो, इतना प्याज महंगा हो गया। हम तो प्याज खाते नहीं वगैरह, पर हम देखते रहते कि भाई क्या है अपना। ये सब बजट महंगा है। गवार तो कभी सस्ती हुई नहीं, गवार लोड़े ये तो कभी सस्ती हुई नहीं। घर में किन चीजों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है जो आपको लेना है और इसकी वजह से घर में क्या क्या दिक्कतें आ रही है? जैसे मेरा नींबू रोज ज्यादा वो पड़ जाता है। नींबू है, सब्जी है, तो वो बच्चे जो सब्जी मांगते हो अपन खिला नहीं सकते, इतनी महंगी है तो अपने को उसमें थोड़ा दिक्कत रहती है। जो यहाँ पर महिलाएं सब्जी मार्केट में आती है वो भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उनकी परेशानी उनके चेहरे पे दिख रही थी, उनकी परेशानी उनकी बातों में नज़र आ रही थी। जो भाव बढ़ा है उसकी वजह से लोगों ने घर में सब्जियां खाना बंद कर दिया है और जो कठोल पे आ गए हैं इसकी वजह से हेल्थ पे भी काफ़ी असर हो रहा है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ रूसन चानिया, टाइम्स ऑफ भारत।